जयपुर के शहीद स्मारक में दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था करवाने और भर्ती पद निकलवाने के लिए आज दूसरे दिन भी धरना जारी है। लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो राह देख रहे हैं कैसे भी सरकार विशेष शिक्षकों के पद जारी करे। धरने प्रदर्शन चल रहे हैं ना, ये लगातार पोल खोल रहे हैं उन दावों की। विशेष शिक्षा का हमारा कोई भी पद नहीं दिया गया, शून्य पद हमें दिया गया है। कुछ नहीं करिए सरकार। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसकी भी उनके सामने भी ये अपने झूठे आंकड़े दिखा रही है गवर्नमेंट। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ झूठे आंकड़े कोर्ट के अंदर पेश कर सके और ताकि उनको भर्ती निकालनी ना पड़े। उनको विशेष शिक्षा से क्या चिढ़ है, जैसे ही हम जाते हैं तो विशेष शिक्षा के नाम से वो चिढ़ जाते हैं सर। ऐसे बोलते हैं कि मैं तो विशेष शिक्षकों को कुछ नहीं दूंगा, आपको पीओ पर भी नहीं दूंगा, जहाँ जाना है वो चले जाओ, जो कुछ करना है वो गलत नहीं दूंगा। हम विशेष शिक्षक के भर्ती के लिए आए हैं तो उन्होंने बोला कि विशेष शिक्षक क्या होता है सर, मेरे को पता नहीं। जोगराम जी आप देखो ये विशेष शिक्षा क्या होती है, हालात ये है सर, उनको तो पता भी नहीं था शुरू में। हम लगातार हमारा धरना जारी रखेंगे। हनुमान जी बेनीवाल जी ने हमें कल समर्थन दिया है। दबाया न जाए और दिव्यांग बच्चों की भलाई के लिए कुछ न कुछ सरकार की तरफ से किया जाए ना। मतलब झंझटमारी कौन झेले, इसलिए वो नाम काट के उनका सामान्य में कर देते हैं। 75,000 अभी जो आ गया है ये डबल नहीं हो जाए तो मेरे से बात करना। दावे पग पग पर फैल हो रहे सरकार के और आप आंदोलनरत हैं। बिल्कुल भी सुनेगी नहीं तो हम आगे आने वाले चुनाव के अंदर तख्ता पलट करने की ताकत रखते हैं। शिक्षकों की जरूरत नहीं है तो ये डिप्लोमा भी ये भी बंद होने चाहिए ना, ये कॉलेज वालों को भी बंद करना चाहिए। अगर नहीं करा सकते तो हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी हैं जिन्होंने हमारा कल भी समर्थन किया था और आज भी वो कर रहे हैं, जिस वजह से हम यहाँ टिके हुए हैं। सरकार वो काम क्यों करती है जो धरने के लिए हम लोगों को बैठना पड़ता है। लड़की कहीं भी सेफ नहीं, फिर भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हिम्मत करके बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार सुन क्यों नहीं रही है। तो हालात ये है कि जैसे ही बदलाव सरकार तब आई है तब से धरने प्रदर्शन शुरू हुए हैं। ऐसी कोई भी जो है अपडेट हमारे पास नहीं आ रही कि डबल इंजन सरकार होने की वजह से हमें फायदा मिल रहा है। अगर वो निकालें तो 7,000 पोस्टों पे जो है आज वैकेंसी बन सकती है। क्या डबल इंजन का फायदा? एक इंजन होगा तो भी सरकार चल सकती थी। ये संघर्ष अगर हमें करना है तो फिर क्या फायदा है इस डबल इंजन सरकार का, हमें क्या मतलब है। मांग हमारी पूरी होगी। हनुमान जी बेनीवाल जी ने हमारे को पूरा आश्वासन किया है कि जब तक आप मांग मैं पूरी करवा दूंगा। रविवार तक का टाइम है हमारे पास। सर ने बोला रविवार नहीं होगा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा वो दिखाए एक बार। देखिए यहाँ पे रजाई गद्दे तक मंगा लिए गए हैं और रजाई गद्दे का मतलब ये है कि अब इन्होंने ठान लिया है कि कैसे भी करके हमको हमारी मांग जो है वो पूरी करवानी है। अब लटकाट खड़े हैं यहाँ पे। शिक्षा मंत्री के बारे में कहा इन्होंने कि शिक्षा मंत्री को तो ये भी पता नहीं था कि विशेष शिक्षक का होता क्या है। क्या सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देगी या फिर ये धरने प्रदर्शन अनवरत ऐसे ही चलते रहेंगे। जयपुर के शहीद स्मारक में दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षक की व्यवस्था करवाने और भर्ती पद निकलवाने के लिए आज दूसरे दिन भी धरना जारी है। विशेष शिक्षक के जो पद हैं वो सृजित करने की मांग यहाँ पे की जा रही है। प्रदेश भर से कई लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो राह देख रहे हैं कैसे भी सरकार विशेष शिक्षकों के पद जारी करे। दूसरा दिन आज ठंड बढ़ने लगी है। लगातार दावे किए जा रहे हैं सरकार द्वारा कि बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही है, लेकिन ये धरने प्रदर्शन चल रहे हैं ना, ये लगातार पोल खोल रहे हैं उन दावों की। शेखावाटी अंचल की बात करें तो 5 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है ठंड का और हालात जयपुर में बिगड़े हुए हैं। लगातार गिरावट जो है दर्ज की जा रही है। मेरे साथ कुछ वो अभ्यर्थी मौजूद हैं जो पिछले एक दिन से लगातार धरने पे बैठे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है। बात कर लेता हूँ क्या, क्योंकि लगातार धरने पे बैठना और समस्याओं से जूझना बहुत बड़ी बात है। आपके पास आऊँगा। क्या नाम आपका? मेरा संदीप रत्तीवाल नाम है सर। संदीप जी आप बैठे हैं धरने पे, पहली बात तो ये कि धरना क्यों दे रहे हैं, क्यों दूसरा दिन आज? धरना सर हमारा इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि अभी जो 3rd ग्रेड की वैकेंसी निकाली थी टीचर की, तो उसके अंदर इन्होंने 7500 के करीब पद निकाले हैं, वो भी सामान्य शिक्षा के निकाले हैं। उसके अंदर विशेष शिक्षा का हमारा कोई भी पद नहीं दिया गया, शून्य पद हमें दिया गया है। जबकि अगर अपने बात करें पीओ लेवल पर पंचायत स्तर के ऊपर, तो अगर पंचायत स्तर पर भी अपने एक टीचर दें तो भी हमारी 5000 से ऊपर वैकेंसी बनती है। लेकिन रूल तो ये कहता है, आरटी एक्ट 2009 है, वो ये कहता है कि भी प्रत्येक 5वीं तक की, पहली से 5वीं कक्षा के अंदर 10 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। 6ठी से 8वीं में 15 के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। लेकिन उसके अंदर साथ में एक लाइन और मेंशन है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विशेष शिक्षक होना अनिवार्य है। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है सर कि 10 और 15 का अनुपात तो इन्होंने पकड़ लिया, लेकिन ये उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कि प्रत्येक स्कूल में एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। तो प्रत्येक स्कूल में अगर एक विशेष शिक्षक की बात करें तो 30,000 पोस्ट हमारी बनती हैं। लेकिन अभी की कंडीशन में 30,000 पोस्ट निकालना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने सरकार से कहा कि आप संदीप, पूर्व में भी एक आदेश जारी हुआ था, बजट में कही गई थी बात की विशेष शिक्षक की अनिवार्यता की गई थी। हाँ, उसके बावजूद
उसके बावजूद भी सर कुछ नहीं करी है सरकार। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसकी भी उनके सामने भी ये अपने झूठे आंकड़े दिखा रही है गवर्नमेंट कि लगभग अब 76,000 के लगभग दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनको 10 से डिवाइड करके ये बोल रहे हैं कि हमारे पास तो शिक्षक अधिशेष हैं यानी फालतू हैं। जबकि कंडीशन ये है कि आप सरकारी विद्यालयों में जा कर के देखो तो वहाँ पर क्या है कि विशेष शिक्षक मौजूद नहीं है, उस वजह से दिव्यांग बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। फिर इन्होंने बोला कि जब 10 बच्चे होंगे तब हम एक विशेष शिक्षक देंगे, जबकि किसी स्कूल में अगर 2 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 8 हुए तो क्या उनका अधिकार नहीं है क्या शिक्षा पाने का? तो हो ये रहा है कि सर वो दिव्यांग बच्चे जो हैं वो स्कूलों में जा ज़रूर रहे हैं, लेकिन विशेष शिक्षक न होने की वजह से वो स्कूलों को छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट उनका बढ़ता जा रहा है। ये जो संख्या थी दिव्यांगजनों की ये सन 2014-15 में 2.25 लाख थी, जो कि अब 76,000 पर आकर के हो गई है। और वर्तमान में अभी एडमिशन भी नहीं चल रहे हैं, कुछ भी नहीं चल रहे, लेकिन फिर भी सरकार इस डाटा को धीरे धीरे घटाती जा रही है। रोजाना 900 से 800 बच्चों को वो घटाती जा रही है, ताकि अपने सिर्फ और सिर्फ झूठे आंकड़े कोर्ट के अंदर पेश कर सके और ताकि उनको भर्ती निकालनी ना पड़े। संदीप, 24 घंटे ज़्यादा का समय हो चुका है, डेलीगेशन नहीं हुआ आपका, कोई बातचीत नहीं हुई सरकार से? बात हुई सर, हमारा डेलीगेशन गया, शिक्षा मंत्री वो अपने शिक्षा सचिव जी से हमारी बात कराई गई, कृष्ण कुणाल जी से। उनसे हमारी पहले भी 6 महीने से बात चल रही है। सर पता नहीं उनको विशेष शिक्षा से क्या चिढ़ है, जैसे ही हम जाते हैं तो विशेष शिक्षा के नाम से वो चिढ़ जाते हैं सर। कैसे? बस ऐसे बोलते हैं कि मैं तो विशेष शिक्षकों को कुछ नहीं दूंगा, आपको पीओ पर भी नहीं दूंगा, जहाँ जाना है वो चले जाओ, जो कुछ करना है वो कर लो, नहीं दूंगा, ऐसा बोलते हैं जाते ही। क्या हो तुम विशेष शिक्षक, क्या ज़रूरत है तुम्हारी, हमको ज़रूरत ही नहीं है। जबकि दिव्यांग बच्चों की इतनी दुर्दशा हो गई है सर कि जब तक उनको विशेष ट्रेनिंग लिए हुए जब तक विशेष शिक्षक नहीं मिलेंगे तब तक उनके जीवन में कोई सुधार नहीं होने वाला, किसी भी प्रकार की वो उन्नति नहीं करने वाले। उन बच्चों को जो दैनिक जीवन के जो कार्य हैं वो भी सिखाने पड़ते हैं सर, जैसे कि ब्रश करना है, कपड़े पहनना है, शादी ब्याह में कैसे जाया जाता है, खाना कैसे खाया जाता है, थोड़ा बहुत उनको पढ़ना, संगीत वगैरह सब सिखाया जाता है सर, उसकी हमें ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन वर्तमान में हालत ये है कि विशेष शिक्षक ना होने की वजह से वो बच्चों पढ़ना लिखना तो दूर, वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि शिक्षक नहीं है वहाँ पर। ये हालत है। शिक्षा मंत्री से बात किया? शिक्षा मंत्री जी से भी हमारे साथी गए थे, मनीष जी जाके आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले जब उनसे मिले तब उन्होंने हमने उनको बोला कि सर हम विशेष शिक्षक के भर्ती के लिए आए हैं, तो उन्होंने बोला कि विशेष शिक्षक क्या होता है सर, मेरे को पता नहीं है। सबसे पहले उन्होंने ये बोला। साथ में कानून मंत्री जी बैठे थे, उनको बोला जोगाराम जी आप देखो ये विशेष शिक्षा क्या होती है, हालात ये है सर। उनको तो पता भी नहीं था शुरू में। फिर धीरे धीरे हमारी उनके साथ वार्ता चलती रही, लेकिन हकीकत ये है जो भाषा अपने शिक्षा सचिव जी कृष्ण कुणाल जी बोलते हैं, सेम के सेम डिटो वर्ड कॉपी पेस्ट होकर के शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं। वो बिल्कुल ही हमारी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है कि प्रत्येक पीओ लेवल पर, पंचायत स्तर पर हम प्रत्येक विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जाए। ये लगता है कि आपकी मांग मानी जाएगी? अब धरने पे बैठ चुके हैं आप? हाँ बिल्कुल बैठ चुके हैं सर, हम लगातार हमारा धरना जारी रखेंगे। हनुमान जी बेनीवाल जी ने हमें कल समर्थन दिया है और उनके सानिध्य में हमारा धरना भी चल रहा है और वो भी अपनी तरफ से बातचीत कर रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्दी हमारी मांगें मान ली जाएंगी। अनवर तक चलेगा धरना? बिल्कुल, जब तक नहीं मानते तब तक हम बैठे हैं सर, कहीं नहीं जाएंगे, दिन रात यहीं पर बैठे हैं। देखिए, धरनों का दौर वापस से एक बार शुरू हो चुका है। मैं बार बार कह चुका हूँ मेरी खबर में, सीफू में पिछले साल लगे थे धरने, यही ठंड का मौसम था, दिसंबर से जनवरी तक धरना चला था, 23 दिन तक लगातार चला था। 8 कैडरों की भर्ती थी मेडिकल डिपार्टमेंट की, 20,540 पद होनी थी भर्ती। धरना दिया और अंत में जीत युवा की हुई, बेरोजगार की हुई। सर क्या कहेंगे, कल वापस से? सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बंदे जो भी बैठे हैं, यदि ये 3-4 दिन 2 दिन हो गए लगातार बैठ रहे हैं और हम इससे कल ज़्यादा संख्या में ही बुलाएंगे, जो भी बुलाएंगे इससे कम नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विशेष शिक्षकों की जो अभी मांग को दबाया जा रहा है उसको दबाया न जाए और दिव्यांग बच्चों की भलाई के लिए कुछ न कुछ सरकार की तरफ से किया जाए और इन्हें भी रोज़गार उपलब्ध हो और उनकी भी शिक्षा सुलभ रूप से चलती रहे, उनको भी अपने अवसर मिलते रहे। और जो जिनके नामांकन काटे जा रहे हैं, जिनको सामान्य शिक्षा के अंदर एड ऑन कर दिया जा रहा है, साला दर्पण पोर्टल पे ये सामान्य में ऐड कर दे रहे हैं, जिससे कि जो नामांकन है ना वो साला दर्पण पे कम होता जा रहा है। क्योंकि वो क्या करते हैं, 2 ऑप्शन होते हैं साला दर्पण पे कि ये बच्चा दिव्यांग है या सामान्य है, तो वो दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य में एड ऑन कर दे रहे हैं। उसका कारण ये है कि
जो भी शिक्षक या प्रिंसिपल होते हैं सामान्य में, उनका कार्यभार बढ़ता है। कार्यभार बढ़ने के कारण वो उनका विशेष शिक्षा से हटा करके सामान्य में एड ऑन कर दे रहे हैं, जिससे कि उनको रिपोर्टें भी भेजनी पड़ती है और तरह तरह की उनको मतलब गतिविधियां भी करवानी पड़ती है। उनको केयर टेकर के अनुसार भी उनको डाटा देने पड़ते हैं और उनको अपने जो भी योजनाएं सरकार की चलती है वो भी लगवानी पड़ती है। तो वो इतना मतलब झंझटमारी कौन झेले, इसलिए वो नाम काट के उनका सामान्य में कर देते हैं। मैं आज गारंटी देता हूँ, सरकार अपनी कमेटी बनाए और 10 सदस्यों के साथ हमारे साथ चले। हम हमारी कमेटी लेकर चलते हैं, सरकार चले कमेटी, हम स्कूल दर स्कूल जाएंगे, सरकार हमें संसाधन उपलब्ध कराए, अपनी गाड़ी वगैरह सारा कुछ उपलब्ध करवाए, हम सरकार के साथ हर स्कूल में जाएंगे। ये नामांकन 75,000 अभी जो आ गया है, ये डबल नहीं हो जाए तो मेरे से बात करना। सर सामान्य में एड ऑन कर दे रहे। सामान्य में एड ऑन का क्या मतलब हुआ? कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा सर, अभी इन्होंने पीछे क्या है कि 5,000 पदों पर केयर अटेंडेंट की भर्ती निकाली थी। तो केयर अटेंडेंट की भर्ती निकालने का अर्थ ये है कि सर 5,000 पोस्ट तो खाली हैं। उनको इन्होंने क्या है सर कि 5,590 का मानदेय दे करके, रुपए का मानदेय दे करके उनको रख रखा है। लेकिन मेरे वो साथी इस बात से क्या है कि गुमराह हैं कि 5,590 रुपये के मानदेय 10 महीने देने से कुछ नहीं होता, जबकि उनके पास सारी डिग्री है, सारा डिप्लोमा है। हमारी सरकार से ये मांग है कि जब आपको केयर टेकर रखना ही है तो एक वैकेंसी निकालो, हमें हमारी योग्यता सिद्ध करने दो, हम उस पेपर को फाइट करेंगे, हमें लो ना आप, दिक्कत कहाँ है। तो लगातार मैं उन साथी भाइयों से भी ये कहना चाहूँगा कि केयर टेकर की जो वैकेंसी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाल रखी है, तो उसके अंदर ज़्यादा भाग न लेकर के और अपने वैकेंसी पर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि अपने वैकेंसी अनाउंस होते ही अपने तैयारी करके, हमारे पास डिग्री है, हमारे पास योग्यता है, तो हम क्या है कि उस पेपर को फाइट करके परमानेंट लगे। अब संदीप एक चीज़ बता दीजिए कि रणनीति क्या रहने वाली है अब आगे की आपकी, क्योंकि दावे पग पग पर फैल हो रहे हैं सरकार के और आप आंदोलनरत हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको कि युवा देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है, इतनी हिम्मत है। अब क्या रणनीति रहने वाली है आगे आपकी? अब रणनीति हमारी ये सर, लगातार हम डटे रहेंगे जब तक सरकार मानती नहीं है। अगर फिर भी सरकार बिल्कुल भी सुनेगी नहीं तो हम आगे आने वाले चुनावों के अंदर तख्ता पलट करने की ताकत रखते हैं। अभी क्या हाल फिलहाल में हमारा धरना जारी रहेगा जब तक मांग मान नहीं लेते सर। हम हर स्तर से प्रयास करेंगे। मेरे साथ एक महिला व्यक्ति जुड़ी। मैडम क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्णा बाई है। कहाँ से पहुँचे? अलवर से। मैडम, एक महिला के लिए धरना में बैठना, घर बार छोड़ना, एक रात को यहाँ पे रहना, नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है आपको। क्यों? क्योंकि घर वालों भी छोड़ते नहीं। एक महिला है, महिला का एक सम्मान जो है वो कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खा रहा है यहाँ पे। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमको या तो ये लोग प्री का एग्ज़ाम नहीं दिलवाते। सबसे बड़ी बात तो ये कि इन लोगों ने प्री का एग्ज़ाम दिया और फिर मेंस की बात आई तो उन्होंने मेंस में हमको फॉर्म भरने का ही ऑप्शन नहीं दे रहे। लोग बिल्कुल शून्य पद ये दर्शा रहे हैं कि ये लोग कॉलेजों को भी परमिशन दे रहे हैं, उनको भी इन्होंने अधिकार दिया हुआ है कि वो डिप्लोमा डिग्री कराएँ HIMR से, IDD से, जिससे भी करा रहे हैं ये लोग। तो जब शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है तो ये डिप्लोमा भी ये भी बंद होने चाहिए ना, ये कॉलेज वालों को भी बंद करना चाहिए अगर नहीं करा सकते तो। हमारे लिए भर्ती दी भी नहीं गई और हम लोग यहाँ 2 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। और हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी हैं जिन्होंने हमारा कल भी समर्थन किया था और आज भी वो कर रहे हैं, जिस वजह से हम यहाँ टिके हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सरकार हमारी बात सुने, फिर से एक बार रिव्यू करे उन जगहों का, फिर से हमारे लिए विज्ञप्ति में हमारा नाम जोड़े। इसी भर्ती में हमको भर्ती चाहिए, इस अलग नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा टाइम खिंच चुका है। 2 साल हो चुके हैं हमको कंटिन्यू तैयारी करते हुए। प्री से पहले की तैयारी कर रहे हैं, जब से प्री का हुआ भी नहीं तो उससे पहले से हम जयपुर में रह रहे हैं। हम लोगों का यहाँ बहुत खर्चा आ चुका है, फिर डिप्लोमा पे भी आया है कुछ खर्चा, तो बहुत सारा खर्चा हो चुका है। मैं एक सवाल ये भी था, एक महिला होने के नाते मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सम्मानजनक नज़रों से देखा जाता है, लेकिन हालात ये हैं कि प्रदेश की डबल इंजन और रामराज कही जाने वाली सरकार के अंतर्गत आप धरने पे बैठी हैं। घर का माहौल जो है वो अलग होता है, यहाँ का माहौल अलग है। कैसा, क्या कहेंगे आप सरकार को? मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार वो काम क्यों करती है जो धरने के लिए हम लोगों को बैठना पड़ता है। सरकार को खुद सोचना चाहिए कि एक लड़की कहीं भी सेफ नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हिम्मत करके बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार सुन क्यों नहीं रही है? वो क्यों अंधी बनी हुई है, क्यों बहरी हुई है? ये तो वही बताए कि भाई क्यों नहीं सुन रहे वो लोग हमारी मांगे। हम 2 दिन से बैठे हुए हैं और भी लड़कियां आती हैं भाई, जिसके पास जितना टाइम है वो आता है यहाँ पे
पूरे संसाधनों की कमी है, क्योंकि एक महिला के लिए हर चीज़ की जरूरत होती है, एक पर्दा भी होता है उसके लिए। हाँ का पढ़ना भी मौसम होता ज़्यादा है। है। हम पूरे दिन बैठते हैं, बस घर से फ्री होके आते हैं, जैसे तैसे करके आते हैं, हम यहाँ लोग बैठ जाते हैं, पर फिर भी सरकार हमारी मांगे सुने। हम यही चाहते हैं, यही निवेदन करते हैं सरकार से। फिर भी बिल्कुल सुनना पड़ेगा सरकार को आखिर में, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ इस चीज़ को, महिला का जहाँ ढिंडोरा पीटती है सरकार। जब विपक्ष में थी बीजेपी तब लगातार दावे किए थे कि महिला सुरक्षा और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम प्रायोरिटी पे दिया जाएगा। और हालात ये है कि जैसे ही बदलाव सरकार सत्ता में आई है तब से धरने प्रदर्शन शुरू हुए हैं। कुछ और भी मेरे साथ मौजूद है, बोल रहे हैं कुछ। तो सर, जो आप बोल रहे हो कि डबल इंजन सरकार है, तो जब राजस्थान में चुनाव थे उस टाइम में मोदी जी ने भी ये बोला था कि राजस्थान में आप बीजेपी की सरकार बनवाइए, जो है डबल इंजन की सरकार होगी तो काम अच्छे से होंगे। बाकी जो है ऐसी कोई भी जो है अपडेट हमारे पास नहीं आ रही कि डबल इंजन सरकार होने की वजह से हमें फ़ायदा मिल रहा है। बात करें कि किस प्रकार से जो है वो हमें गुमराह किया जा रहा है। जो NEP 2020 आई थी, बीजेपी सरकार लेके आई है, इसमें बोला है कि जो है यहाँ पे विशेष जो शिक्षक हैं उनको लगाया जाएगा। प्रत्येक जो 2 बच्चे जहाँ पे होंगे वहाँ पे एक विशेष शिक्षक की पोस्ट क्रिएट की जाएगी। अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे अगर अपने देखें तो अब बोला जा रहा है कि 10 जहाँ पे विद्यार्थी होंगे, पंचायत स्तर पे जहाँ पे 10 विद्यार्थी होंगे तभी जो है वो एक पद क्रिएट किया जाएगा। ये बीजेपी सरकार में ही बोला जा रहा है। और केंद्र सरकार का प्रपत्र है, उसमें उन्होंने लिखा है एक स्कूल एक विशेष शिक्षक। तो जहाँ पे केंद्र सरकार एक तरफ अपने प्रपत्र में लिख रही है कि एक स्कूल एक विशेष शिक्षक, यहाँ पे तो ये बोला जा रहा है कि जहाँ पे 10 बच्चे होंगे तभी एक विशेष शिक्षक लिया जाएगा। एक पूरी पंचायत में भी जो है राजस्थान में कोई विशेष शिक्षक का पद नहीं लेके आ रहे। अगर राजस्थान में अगर एक पंचायत स्तर पे PO स्तर की अगर अपने बात करें तो वहाँ पे अगर एक पद क्रिएट करते हैं, लगभग 7,000 जो पोस्टें हैं वो बनती हैं। अगर वो निकालें तो 7,000 पोस्टों पे जो है आज वैकेंसी बन सकती है। जब हम जाते हैं सरकार के पास, राजस्थान सरकार बीजेपी की सरकार है, उसमें ये बात करें कि आप ये कीजिए तो वो बोलते हैं कि नहीं 10 होंगे तभी, अगर 9 हैं तो वहाँ पे पोस्ट क्रिएट नहीं की जा रही। ये भाई साहब जो है संदीप जी, इन्होंने बताया कि पहले 1,70,000 थे, अभी 75,000 बचे हैं। और एक जो NEP 2020 थी, इसमें ये बोला गया था जो नामांकन है वो 100% किया जाए, 2030 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है। तो इस प्रकार नामांकन 100% अगर आपको सामान्य में ही रखना है, विशेष बच्चों की ध्यान नहीं रखनी, तो आप नामांकन सिर्फ ये बोलो ना विशेष वालों को हम इससे बाहर करते हैं, बाकी जो सामान्य वाले हैं उनका नामांकन हम 100% करेंगे तो बात बने। विशेष वाले जो बच्चे हैं, जो विशेष बच्चे हैं, उनको अगर आप बाहर कर रहे हो, उनका नामांकन हट रहा है लगातार, 1,70,000 से 70,000 पे आ गए हैं, उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो क्या डबल इंजन का फ़ायदा? एक इंजन होगा तो भी सरकार चल सकती थी। पीछे अशोक गहलोत जी थे और ऊपर बीजेपी थी, डबल इंजन नहीं था। सिंगल इंजन में भी हमें 4500 पोस्टें मिली, लगातार हमने संघर्ष किया। ये संघर्ष अगर हमें करना है तो फिर क्या फ़ायदा है इसी डबल इंजन सरकार का? हमें क्या मतलब है? एक तरफ सरकार ये बोलती है कि एक स्कूल में एक विशेष शिक्षक, यहाँ पे 10 बच्चों का बोला जाता है। जब हम जाते हैं कि जहाँ 10 बच्चे होंगे वहाँ पे एक मिलेगा, तो फिर जो 9 बच्चे हैं वो अपने आप छोड़ के जाएंगे ही ना। अब ये तो है नहीं कि जिस पंचायत में 9 ही बच्चे हैं तो उसमें वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं। अगर ऐसा है तो फिर आप ये क्यों बोलते हो कि केंद्र सरकार ये क्यों बोलती है कि एक स्कूल एक विशेष शिक्षक? बंद कर दीजिए, क्यों लाइनें जोड़ती हैं अपने फालतू की? देखिए विडम्बना, देखिए यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के एक नियम निकाल दिया गया कि जहाँ पे जिस स्कूल में 10 बच्चे होंगे उस स्कूल में ही विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। और अगर वहाँ पे 9 बच्चे हैं तो 9 बच्चे बिना शिक्षा के ही रहेंगे। सरकार का नियम आया ये, जैसा कि बता रहे हैं मुझे। सर एक बार आपसे सवाल, एक अंतिम सवाल करूँगा आपसे। कल बड़े बड़े नेता पहुँचे थे आपके पास, बात हनुमान बेनीवाल कर ले, अंता से निर्दलीय विधायक नरेश मीणा कर लें, क्या कुछ आश्वासन दिया, क्या कुछ सहयोग मिल रहा है उनका? कहाँ तक पहुँच पाएगी आपका ये धरना? क्या लगता है कि मांग पूरी होगी और आपको विशेष शिक्षकों की भर्ती जारी होंगी? बिल्कुल सर, मांग हमारी पूरी होगी। हनुमान जी बेनीवाल जी ने हमारे को पूरा आश्वासन किया है कि जब तक आप मांग मैं पूरी करवा दूँगा। रविवार तक का टाइम है हमारे पास। सर ने बोला रविवार नहीं होगा तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे उसमें, और अब जब कोशिश यही रहेगी कि हमारी मांग पूरी हो जाएगी। मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, कैमरा पर्सन से आग्रह करूँगा वो दिखाए एक बार। देखिए यहाँ पे रज़ाई गद्दे तक मंगा लिए गए हैं, और रज़ाई गद्दे का मतलब ये है कि अब इन्होंने ठान लिया है कि कैसे भी करके हमको हमारी मांग जो है वो पूरी करवानी है।
क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है इनको यहाँ पे धरने पे, और सर्दी भी बिल्कुल बिल्कुल मैं समझता हूँ आपकी बात को, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठंड का समय है, पारा प्रदेश का लगातार गिर रहा है। बात जयपुर की कर लें, जयपुर में भी लगातार पारे में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग की चेतावनी है कि इस बार सर्दी कड़ाके की पड़ने वाली। कड़ाके की मतलब समझते हैं आप? मेरे साथ कुछ बोल रहे हैं, कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं आप सर? सर हम कल रुके थे यहाँ पे तो ठंड लग रही थी। हमारे घर वालों को तो ऐसे बोला कि हम रूम पे ही है, लेकिन उनको ये से पता नहीं है कि यहाँ पे है अभी भी शहीद स्मारक। अब तो क्या लगता है कि आपको जाओगे धरने छोड़ के या फिर रुकोगे, डटोगे? यहाँ पे अब लट गाड़ के खड़े हैं यहाँ पे। देखिए आक्रोश और जोश देखिए बच्चों में, अभ्यर्थियों में, कि लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मांग पूरी हो, लेकिन बावजूद इसके सरकार जो है वो केवल और केवल थोड़े ढोल पीट रही है। शिक्षा मंत्री के बारे में कहा इन्होंने कि शिक्षा मंत्री को तो ये भी पता नहीं था कि विशेष शिक्षक का होता क्या है आखिर में। बाद में जब वार्ता चली तब उनको समझ में आया शिक्षा मंत्री जी के कि विशेष शिक्षक दिव्यांगों को पढ़ाने वाला होता है। ऐसे में अब देखना होगा सरकार की कहाँ तक इनकी मांग मानती है, क्या सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देगी या फिर ये धरने प्रदर्शन अनवरत ऐसे ही चलते रहेंगे, ये बात देखने वाली होगी। सोई कैमरा पर्सन आशीष पारिक के साथ संदीप अग्रवाल, जनता 24 न्यूज, जयपुर।